चलो, तुमने लास्ट क्लास में पढ़ा था पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस सेंटेंसों को पैसिव वॉइस में चेंज करना। आज हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव सेंटेंसों को पैसिव वॉइस में चेंज करना। बहुत ही आसान है, इससे पहले हमने समझा भी है, सीखा भी है। अब सबसे बढ़िया चीज तो इसका स्ट्रक्चर बस ध्यान में रखो। जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसके पैसिव वॉइस बनाने का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? सबसे पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट, फिर हैज हैव प्लस बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय प्लस सब्जेक्ट। ये हमारे पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर है। क्या है दिव्यांश? पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अगर एक्टिव सेंटेंस है तो उसके पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। मतलब इस सेंटेंस का सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैज हैव। अब ऑब्जेक्ट जो रहेगा हमारा, अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, अगर प्लूरल रहेगा, प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। फिर लिखेंगे बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय प्लस सब्जेक्ट। चलिए सेंटेंस बनाते हैं। गौतम, पहला सेंटेंस है हमारा आई हैव मेट हर। आई हैव मेट हर। सबसे अच्छी बात परफेक्ट टेंस की ये होती है कि उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं, तो हमें वर्ब की फॉर्म याद रखने की आवश्यकता ही नहीं है। तो पहला सेंटेंस हमारा आई हैव मेट हर। आई हैव मेट हर। तो आई क्या हो गया? सब्जेक्ट, हैव हेल्पिंग वर्ब, मेट वर्ब की थर्ड फॉर्म और हर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। सीधे बैठो, कमर सीधी कर। आई हैव मेट हर। तो आई क्या हो गया? सब्जेक्ट, हैव हो गई हेल्पिंग वर्ब, मेट हो गई मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और हर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट, पर हर है। अब ये ऑब्जेक्ट को जैसे हम सब्जेक्ट के स्थान पे लिखेंगे सी हो जाएगा। अब सब्जेक्ट के स्थान पे मतलब क्या? ये हमने भले ऑब्जेक्ट लिखा है लेकिन यहाँ का ऑब्जेक्ट क्या लिखा है, लेकिन ये तो है तो सब्जेक्ट ना। तो सबसे पहले लिखेंगे हम सी। अब सी के लिए हेल्पिंग वर्ब हैज। सी हैज बीन मीट थर्ड फॉर्म है, वर्ब ऐसे कैसे लिख देंगे? सी हैज बीन मेड बाय मी। आई का क्या बन जाएगा ऑब्जेक्ट पे जाके? मी। अब ये क्या किया हमने देखा है पहले दिन कि अगर ऑब्जेक्ट के स्थान पे हर है तो वो सब्जेक्ट के स्थान पे क्या बन जाएगा? सी। और अगर आई है ये सब्जेक्ट के स्थान पे, ये जैसे ऑब्जेक्ट के स्थान पे जाएगा तो बाय प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा और मी हो जाएगा। ठीक है ना? ये हमने पहले दिन देखा था पैसिव वॉइस से बना रहे थे। दूसरा, यू हैव नॉट गॉन टू टेम्पल। यू हैव नॉट गॉन टू टेम्पल। यू क्या हो गया? सब्जेक्ट, हैव क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब, नॉट नेगेटिव सेंटेंस इसलिए, गॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म, टू टेम्पल, टू हो गया प्रीपोजिशन और टेम्पल हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले लिखेंगे टेम्पल। टेम्पल, अब टेम्पल के लिए हेल्पिंग वर्ब हैव नहीं आएगी, हैज आएगी। क्यों? टेम्पल सिंगुलर सब्जेक्ट है। टेम्पल हैज नेगेटिव सेंटेंस इसलिए नॉट बीन गॉन बाय यू। अब ये टू हट जाएगा यहां से, गॉन बाय यू का यू ही रहेगा। सब्जेक्ट पे भी, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तब भी और ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाएंगे तब भी। अगला, वी हैव टॉक्ड हिम। वी मतलब हम, हैव चुके हैं, टॉक्ड बात कर चुके हैं हिम उससे। वी हैव टॉक्ड हिम, हम उससे बात कर चुके हैं। तो वी हो गया सब्जेक्ट, हैव हेल्पिंग वर्ब, टॉक्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म और हिम ऑब्जेक्ट। तो हिम को जैसे हम सब्जेक्ट के स्थान पे लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? ही। अब इसके लिए हेल्पिंग वर्ब हैज, ही हैज बीन, ही हैज बीन, ही हैज बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉक्ड बाय अस। अगला, ही हैज रीड द रामायण। ही हो गया हमारा सब्जेक्ट, हैज हेल्पिंग वर्ब रीड, वर्ब की थर्ड फॉर्म द रामायण ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट को द रामायण। हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज, द रामायण हैज बीन द रामायण हैज बीन read by him ही का क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट पे जाएगा तो him। समझ में आ रहा है? अगला,
राम हैज रिटर्न अ लेटर, राम हो गया सब्जेक्ट, हैज हेल्पिंग वर्ब, रिटर्न वर्ब की थर्ड फॉर्म, अ लेटर क्या हो गया ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले लिखेंगे अ लेटर has been हैज बीन writing Written. रिटर्न by बाय, Ram. कर क्या रहे हैं हम, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव सेंटेंस को क्या कर रहे हैं हम, पैसिव बना रहे हैं, है ना, पैसिव उसमें चेंज कर रहे हैं। अगला, हरी हैज नॉट स्पोकन इंग्लिश, हरी क्या हो गया सब्जेक्ट, हैज क्या हो गया हेल्पिंग वर्ब, नॉट नेगेटिव सेंटेंस है, स्पोकन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इंग्लिश ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, इंग्लिश सिंगुलर सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब, has not been हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी हैज, नेगेटिव सेंटेंस है नॉट बीन, इंग्लिश हैज नॉट बीन स्पोकन बाय। अगला, हैव यू रीड द गीता, हैव हो गया, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है हमारा। तो सबसे पहले क्या आ गई हेल्पिंग वर्ब, singular हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, द गीता क्या हो गया ऑब्जेक्ट। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हमने सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखी, लेकिन इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्रकाश, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने ये हेल्पिंग वर्ब लिखी। दिव्यांश इधर बैठे, किधर ध्यान दें, ये सब्जेक्ट है हमारा, तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब ये। अब हम ऑब्जेक्ट से सेंटेंस बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी हैज हो जाएगी, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। तो हैज द गीता बीन read by you रीड बाय you कहाँ गया यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगला, हैव दे नॉट स्पेंड टाइम विद पेरेंट्स, तो हैव हेल्पिंग वर्ब, दे सब्जेक्ट, नॉट नेगेटिव सेंटेंस है, स्पेंड वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये टाइम प्रीपोजिशन हो गया object और पेरेंट्स ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले लिखेंगे हम पेरेंट्स, parent हाँ सॉरी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हैव, हैव parents टाइम विद पेरेंट्स, पूरा भी object है पूरा ये पूरा अपन इसको भी बना के बना देते हैं हैव, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, वैसे हम ये टाइम से बोल सकते हैं, इसको टाइम से, पर ये ऐसे बनेगा, मैं ऐसे बना देता हूं, हैज टाइम, नेगेटिव तो नहीं है ना, है, हैज टाइम नॉट बीन स्पेंट विथ पेरेंट्स बाय देम। सुनना, हिंदी में समझो से, हैव क्या, दे मतलब वे, नॉट नहीं, स्पेंड चुके, टाइम समय, विथ पेरेंट्स क्या वे माता पिता के साथ समय नहीं बिता चुके, क्या वे माता पिता के साथ समय नहीं बिता चुके या नहीं समय नहीं बिताया है, ताया है या है, चुके हैं। तो हैज क्या टाइम समय, नॉट बीन नहीं किया है, स्पेंड खर्च या बिताया, विथ साथ पेरेंट्स बाय देम उनके द्वारा माता पिता के साथ समय नहीं बिताया, क्या समझ में आया, क्या उनके द्वारा माता पिता के साथ समय नहीं बिताया, समझ में आया। अगला, when has Ram gone to school, when हो गया हमारा WH सेंटेंस, has हेल्पिंग वर्ब, राम सब्जेक्ट, गॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म, दिव्यांश इधर टू प्रीपोजिशन हो गया और स्कूल क्या हो गया ऑब्जेक्ट। तो हमें इसका बनाना है पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले हमें पता है WH सेंटेंस अगर बनाते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं WH वर्ड। तो सबसे पहले आ जाएगा, मैं यहाँ नीचे बना दूं, यहाँ बना देते हैं when। अब हमारा स्कूल के लिए हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज, when has School been school been gone by Ram.
gone by Round. क्वेश्चन मार्क। अगला क्या है? Why have you not understood संस्कृत? सबसे पहले WH सेंटेंस है, ये हो गया हमारा WH वर्ड, ये हो गए हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नेगेटिव सेंटेंस, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले WH वर्ड Why why, has अब हैज नहीं, संस्कृत के लिए जाएगी हैज। why has, अच्छा मैंने आप लोगों ने हैज ही बोला था ना। हाँ Yes, sir. why has संस्कृत been, not been अच्छा नॉट है, हाँ सही है, Not being not been Understood by you. Understood by you. understood by you लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या सभी ने सही बनाए? सर एक गलत दो। पेरेंट्स वाला Yes, sir. पेरेंट्स वाला नहीं होगा सही है ना, बाकी सब सही होगा। सर उसको काट के सही करो। हमने लिखा था